एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल KVNCET एजुकेशन। आज हम यूनिट 2 की नोजेस पोएम रीड करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में इसकी क्वेश्चन आंसर्स की PDF शेयर करूंगी। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज, इट्स द फनीस्ट थिंग द वे इट ग्रोस। इसमें जो गर्ल है वो मिरर में अपनी नोज को देखते हुए बोलती है कि आई लुक्ड इन द मिरर, मैं शीशे में देखती हूँ अपनी नोज़ को, इट्स द फनीस्ट थिंग, ये बहुत ही फ़नी चीज़ है। द वे इट ग्रो, जैसे कि ये बड़ी होती है। स्टक राइट आउट दे वेयर ऑल ऑफ इट शोज विद 2 लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज। और ये इस तरीके से फेस पर चिपकी हुई है और इसमें जो 2 होल्स हैं वो भी दिखाई देते हैं जिससे कि हम सांस लेते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर। अब वो मिरर में देखकर बोलती है कि आई सॉ इन देयर, मिरर में उसे क्या दिखता है कि द एंड ऑफ माई चिन, जो ये चिन होती है उसके एंड में, एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और जहाँ से उसके हेयर स्टार्ट होते हैं मीन्स फॉरहेड। तो फॉरहेड से चिन तक इसके बीच में इट्स मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर। और इसके बीच में इतनी जो स्पेस है जिसमें नोज ऐसे लगती है जैसे कि एक हैंडल लगा हुआ है। If you ever want to giggle and shout and can't think of what to do it about, अगर आप कभी भी चाहते हैं बहुत हंसना और चिल्लाना और आपको कुछ समझ में नहीं आए कि आपको क्या करना चाहिए इसके लिए, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मिरर में देखना है एंड नो डाउट, कोई शक नहीं है कि आपको उसे देखने के बाद हंसी आएगी कि ये आपकी नोज़ है वो कितनी फ़नी और किस तरीके से आपके फेस पर चिपकी हुई है। दिस पोएम इज़ रिटन बाय एलन फिशर। ओके, एलन फिशर। नाउ न्यू वर्ड्स। मिरर, मिरर का मीन्स होता है शीशा। फनीएस्ट, फनीएस्ट मीन्स बहुत ही मजाकिया, जो आपको हंसा सके। समथिंग दैट कैन मेक यू लाफ अ लॉट। ब्रीदिंग, सांस लेना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर एंड रिलीजिंग इट। स्टिकिंग, चिपका हुआ। गिगल मीन्स होता है टू लाफ इन क्वाइट बट अनकंट्रोल वे, मीन्स बहुत तेज़ हंसना, चुपके से लेकिन बहुत ज़्यादा हंसना। अब मैं इसकी आपको PDF शेयर करती हूँ। ओके, अब चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स अब मैं इस PDF में से आपको सॉल्व कराऊंगी। ओके, फर्स्ट, व्हाई डज द पोइट फील दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग। पोइट को ऐसा क्यों लगता है कि नोज है जो वो बहुत ही अजीब फनी चीज़ है। द नोज ग्रोज वेयर इट इज़ एंड स्टिक आउट ऑफ द फेस, देयरफॉर इट इज़ अ फनी थिंग। क्योंकि जो नोज है वो जहाँ पर होती है वहीं चिपकी हुई होती है और उधर ही बड़ी होती है, इसलिए वो एक फ़नी चीज़ लगती है। सेकेंड, वाई इज़ अ नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नोज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। आंसर, द नोज हैज़ 2 होल्स विच आई ब्रीथ, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर माई लाइफ। क्योंकि नोज से ही हम सांस लेते हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं, इसलिए जो नोज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। थर्ड, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो। पोएम में जो बच्चा है उसे क्या अपनी नाक, जो नोज है वो पसंद है, और आपको ऐसा क्यों लगता है। यस, द गर्ल लाइक हर नोज, हाँ उस बच्चे को अपनी नोज पसंद है। शी कंसाइडर्स इट टू बी अ फनी थिंग विच स्टिक्स आउट जस्ट लाइक अ हैंडल। वह उसे कैसे समझती है, बहुत ही फनी समझती है, जो कि एक स्टिक की तरह उसके फेस पे चिपका हुआ है। फोर्थ, डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लैंग्वेज। ये लैंग्वेज इसमें मिस्टेक है, यहाँ लैंग्वेज नहीं आएगा, लाफ आएगा। ओके, डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, क्या आपने ऐसी कुछ चीज़ें देखी हैं फ़नी जो आपको हंसाती हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है। तो आंसर है अ फ्यू फनी थिंग्स दैट आई नो आर मुस्टैच ऑफ मैन। ऐसी कुछ फ़नी चीज़ें कौन सी हैं, जैसे कि मैन की जो मूछें होती हैं। हेयर स्टाइल ऑफ लेडीज़, लेडीज़ के हेयर स्टाइल्स कुछ बहुत ही अजीब अजीब तरीके के होते हैं। एंड सम ड्रेसेस ऑफ मैन और वीमेन, और कुछ मैन और वीमेन की ड्रेसेस भी कुछ अजीब होती हैं जिससे कि हमें हंसी आती है। येस, दे मेक मी लाफ, और हाँ वे मुझे हंसाते हैं। फिफ्थ, वाई डज फीचर्स मीन, वाट डज फीचर्स मीन्स। फीचर्स का मतलब क्या होता है। लुक एट द डिक्शनरी, डिक्शनरी आप खोलकर देखिए।
What are the different kinds of features of people we come across in the world? Discuss. और किस किस तरीके के लोगों के फीचर्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है. फीचर्स मीन पार्ट्स ऑफ फेस और डिस्टिंक्टिव पार्ट्स और अपीयरेंस. फीचर्स का मतलब क्या होता है? फेस के जो अलग अलग तरीके के पार्ट्स होते हैं या फिर जैसा कोई दिखाई देता है, दिखता है, उसे हम फीचर्स बोलते हैं. सम काइंड्स ऑफ फीचर्स आर एज अंडर. कुछ फीचर्स कैसे हैं? नीचे लिखे हुए हैं. जैसे पीपल विद राउंड नोज, किसी की नोज कैसी है? राउंड. पीपल विद फ्लैट नोज, किसी की नोज फ्लैट है. पीपल विद शॉर्ट नोज के साथ पीपल विद लॉन्ग नोज, और किसी की नोज कैसी होती है? लंबी. नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन. व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस. आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, उसे आपको 5 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है. माई फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल. मेरा फेवरेट फ्रूट एप्पल है. इट इज़ वेरी टेस्टी. बहुत टेस्टी होता है. आई ईट एप्पल विद इट्स पील. और मैं जो एप्पल है वो कैसे खाता हूँ? उसके छिलके से, मतलब उसका छिलका हटाता ना हूँ. पील का मीन्स होता है पील मतलब होता है छिलका. इट हैज़ स्मॉल सीड्स, और सीड्स मीन्स होता है बीज. इसके कैसे होते हैं? बीज होते हैं जो छोटे होते हैं. 7th क्वेश्चन. हाउ डज इट स्मेल? और इसकी स्मेल कैसी होती है? इट स्मेल्स स्वीट, मीठी. हाउ डज इट लुक? इट लुक्स लाइक अ क्रिकेट बॉल. हाउ डज इट फील? इट इज़ हार्ड. कैसा फील होता है अगर हम उसे पकड़ते हैं तो? हार्ड. व्हेन यू बाइट इट, व्हाट साउंड डज इट मेक? कैसी साउंड आती है उसे बाइट करने पर? टक. हाउ डज इट टेस्ट? इट टेस्ट स्वीट. और जो एप्पल है वो खाने में कैसा होता है? मीठा. 8th क्वेश्चन. डू यू नो अ फिश ब्रीथ फ्रॉम इट गिल्स? क्या आप जानते हैं जो एक मछली होती है वो सांस कैसे लेती है? अपने गिल्स से. राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर. क्रोकोडाइल कैन ब्रीथ अंडर वाटर. जो मगरमच्छ होते हैं वो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं. एट टाइम्स दे रेस्ट ऑन द साइड ऑफ पॉन्ड्स. और वो जो तालाब के किनारे पर आकर रेस्ट करते हैं. सेकंड, स्नेक्स कैन ऑल्सो ब्रीथ अंडर वाटर. जो स्नेक होते हैं वो भी पानी के अंदर सांस ले सकते हैं. क्वेश्चन 9. पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज. ये जो नीचे अब पैसेज दिया हुआ है इसमें पंक्चुएशन करनी है. मीन्स आपको कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप एक्सेट्रा यूज़ करने हैं. ठीक है. मदर फादर नीलम. आई सेड हैव गॉट अ फायर इंजन. आई हैव गॉट अ फायर इंजन. व्हाट्स दिस कॉल्ड? मदर. सम व्हाट कन्फ्यूज्ड बाय द नॉइज. आई हैव गॉट फायर इंजन. मदर कम एंड सी इट. सी. अब इस पूरे सेंटेंस में हमें कहाँ पर, जैसे यहाँ इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होगा, देन कॉमा, फिर फादर के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. नीलम सेड फुल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई हैव गॉट अ फायर इंजन. ठीक है. अभी आपको ये इस तरीके से पूरा लिख लेना है. क्वेश्चन नंबर 10. यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्किल द थिंग हुज स्मेल यू लाइक. हमें रेड पेंसिल का यूज़ करके जो जिसकी हमें स्मेल अच्छी लगती है उसे सर्किल करना है रेड से. नाउ विद अ ब्लू पेंसिल सर्किल द थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक. और जिसकी स्मेल आपको पसंद नहीं है उसे आपको ब्लू सर्किल करना है. मेक सेंटेंसेस लाइक दिस. अब आपको सेंटेंस बनाने हैं. आई लाइक या स्लैश डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ. फर्स्ट, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेंट बिकॉज इट रिमाइंड मी ऑफ पेट्रोल. तो आपको पेंट की स्मेल पसंद नहीं है, इसलिए हम ब्लू सर्किल करेंगे. सेकेंड, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ रोटन फ्रूट बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ डर्टी शूज़. अब आपको रोटन फ्रूट का मीन्स होता है सड़ा हुआ फ्रूट. तो उसकी स्मेल पसंद नहीं है क्योंकि ये डर्टी शूज़, गंदे शूज़ की स्मेल याद दिलाता है आपको. सो हम इसे जैसे रोटन फ्रूट है, इसे हम ब्लू सर्किल करेंगे. ओके. क्योंकि आपको पसंद नहीं है. आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ सेंट. आपको अगरबत्ती पसंद है क्योंकि ये आपको सेंट की याद दिलाता है. तो अगरबत्ती को हम रेड करेंगे. आई लाइक द स्मेल ऑफ कॉफ़ी बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ चॉकलेट. आपको कॉफ़ी पसंद है क्योंकि चॉकलेट की आपको ये रिमाइंड करता है. आई लाइक द स्मेल ऑफ इलायची बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ चंपा. मुझे कैसी पसंद है? इलायची की स्मेल पसंद है बिकॉज ये किसकी याद दिलाता है मुझे? चंपा की. ओके. नाउ राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर. आपको 3 पेयर्स बनाने हैं जिसकी राइमिंग ईच अदर मतलब सेम हो. फर्स्ट, नोज गोज, गैस, वाटर क्रैश, बॉल,
टॉल। नाउ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।